वेलकम बैक टू इंग्लिश इन इजी लैंग्वेज। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में ये हमारी तीसरी वीडियो है, क्योंकि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के लिए होने वाले उन 8 टेंसेस की हम बारी बारी बात कर रहे हैं और हमने प्रेजेंट टेंस के जो 3 टेंस है जिनमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का यूज होता है, जिनका यूज होता है, तो हमने उनकी बात कर ली है। आज हम बात करेंगे पास्ट टेंस के, सिंपल पास्ट टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस की। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वैसे ही पास्ट के लास्ट वाला जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इनमें यूज नहीं होगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। इनमें नहीं बनती एक्टिव से पैसिव वॉइस। तो जो प्रेजेंट के थे वो हमने तीनों कर लिए हैं। आज किसकी बारी है? पास्ट टेंस में सबसे पहले वाले सिंपल पास्ट टेंस, जिसको पास्ट इंडेफिनेट टेंस भी कहा जाता है, तो हम बात आज इसकी करेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कर रहे हैं, लेकिन हम साथ साथ एक बार फिर से रिवीजन कर रहे हैं टेंसेस का। इसके साथ साथ आपको रिवाइज हो जा रहे हैं टेंसेस भी। तो हम आज बात करेंगे सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस की ही। तो देखिए, सिंपल पास्ट टेंस में आप सबको पता है जिसकी एंडिंग था, थे, थी, इस तरह से, यानी कि कोई पास्ट में सिंपल से बात बता रहा है तो वहां पर सिंपल पास्ट टेंस है। जैसे कि उसने चाय पी, उसने खाना खाया, मैंने खाना बनाया था, मैंने पानी पिया था, मैं सो गई थी, मैं वहां गई थी, मतलब जा रही थी नहीं, वो तो कंटिन्यूअस में आएगा। पास्ट कंटिन्यूअस में वो जा रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह की एंडिंग तो पास्ट कंटिन्यूअस में होगी। तो यहाँ पर होगी जैसे कि मैंने आपको बताया है, मैंने चाय बनाई, मैंने खाना बनाया, मैंने खाना खाया, मैंने उसको बुलाया, मैंने उसको भगाया, मैंने उसको ये दिया, मैंने उसको ये कहा, उसने मुझे ये कहा, इस तरह की एंडिंग हो तो वहां पर सिंपल पास्ट टेंस होता है। तो देखो, जैसे कि अभी मैं सेंटेंस लिख रही हूं, मैंने उसको बुलाया। तो ये सेंटेंस है, मैंने उसको बुलाया। तो देखो, इसका रूल लिख देती हूं मैं पहले। सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। ये किसका रूल है? ये रूल है सिंपल पास्ट टेंस का। सिंपल पास्ट टेंस का रूल है ये। वो अलग बात है कि जब नेगेटिव सेंटेंसेस करेंगे तो यहाँ पर डिड नॉट लगेगा। इंटरगेटिव में भी सब्जेक्ट से पहले डिड लग जाएगा। करेंगे हम इनकी बात भी, लेकिन एक बार इसका जो पैटर्न है वो समझेंगे। तो देखो, मैंने उसको बुलाया, इसको अभी हम ट्रांसलेट करेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। तो देखो, मैंने यानी कि आए, और सेकंड फॉर्म होता है बुलाने का कॉल्ड, उसको बुलाया। ये नहीं पता यहाँ पर हिम लिखे या हर लिखे, मतलब किसको बुलाया, लड़के को बुलाया, लड़की को बुलाया, तो हम हिम भी लिख देंगे, आपकी मर्जी है, हर भी लिख लो। अब देखो, इसको हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो पैसिव वॉइस ये होगा इसका, उसको मेरे द्वारा बुलाया गया, यही होगा, उसको मेरे द्वारा बुलाया गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इस रूल के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस होता है वो होता है एक्टिव वॉइस में, किसके अंदर? पास्ट टेंस में। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, वैसे ही आपको और भी सेंटेंसेस जहां पे दिखे तो वो एक्टिव वॉइस के होते हैं और आपको बनाना होता है पैसिव वॉइस। तो आप कैसे बनाएंगे? तो आपको पता ही है कि हम इससे अगला जो टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो जैसे कि वाज और वर होती है, उसमें वर्ब के साथ आईएनजी भी होती है, लेकिन हम आईएनजी का यूज नहीं करेंगे, हम थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे वर्ब की। तो देखो हम कैसे करेंगे, जैसे कि एक और सेंटेंस में लिख देती हूं, जैसे कि पहले इसी की पैसिव वॉइस बना लेते हैं। तो चलिए इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। पहले वाज वर्ब का यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। उसको मेरे द्वारा बुलाया गया। तो देखो, आपको पता है ना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है, पैसिव वॉइस बनाते हैं तब जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो देखो, ही, हिम या हर का हमने बना दिया, सॉरी, हर का अगर यूज कर रहे हैं हम तो यहाँ पर शी हो जाएगा, और हिम का अगर यूज करेंगे तो यहाँ पर ही हो जाएगा। तो देखो, ही, और हम लेंगे वाज, क्योंकि आपको पता है वर्ब कहाँ पर
पर यूज होगा, वर प्लूरल में यूज होता है। ही वाज, और थर्ड फॉर्म भी होती है कॉल की, कॉल्ड, सेकंड फॉर्म भी यही होती है। और भी कई ऐसी वर्ब हैं जिनकी सेकंड फॉर्म अलग होती है और थर्ड फॉर्म अलग होती है। अगर सेंटेंसेस में जब हम एग्जाम्पल करेंगे और उन वर्ब का यूज हुआ तो मैं आपको बता दूंगी सेकंड फॉर्म क्या होती है और थर्ड क्या होती है। अभी देखो, ही वाज कॉल्ड बाय मी, आई को मी में कन्वर्ट कर दिया और इसका बना दिया, ये थी एक्टिव वॉइस और ये हमने बना दी पैसिव वॉइस। ही वाज कॉल्ड बाय मी। अब देखो और सेंटेंसेस, जैसे कि ही एट चिप्स, जैसे कि ये है उसने चिप्स खाए। अब देखो चिप्स उसके द्वारा खाए गए, तो ये देखो ये है सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये एट। अभी हम लिखेंगे चिप्स और यहां पर हम लिख देंगे वर। चिप्स को हम प्लूरल फॉर्म में देखेंगे, चिप्स वर, और थर्ड फॉर्म होती है ईट की, ईटन, और बाय और ही का हम कर देंगे हिम। चिप्स वर ईटन बाय हिम। इस तरह से चेंज होगी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में। और भी सेंटेंसेस करेंगे। अभी देखो आप एक और सेंटेंस, जैसे कि मैं यहां पर सेंटेंस लिख रही हूं, आई रोट ए लेटर, आई रोट ए लेटर। ये जो है रोट, ये है राइट की सेकंड फॉर्म, राइट की सेकंड फॉर्म है ये। राइट का मतलब लिखना और रोट है उसकी सेकंड फॉर्म। तो देखो हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, तो देखो ए लेटर वाज, क्योंकि ये सिंगुलर है ना, लेटर सिंगल चीज है, ए लेटर वाज रिटन, रोट को रिटन बना दिया, ये है थर्ड फॉर्म और ये थी सेकंड फॉर्म। सॉरी लेटर की स्पेलिंग फिर से गलत हो गई, लेटर, ए लेटर वाज रिटन बाय मी। अब देखो इसी से हम सब्जेक्ट चेंज करेंगे, इसी सेंटेंसेस में, सॉरी इसी सेंटेंस में सब्जेक्ट चेंज करके लिखेंगे, जैसे कि ही रोट ए लेटर। तो इसको कैसे चेंज कर देंगे, ए लेटर वाज रिटन बाय हिम, और यहां पर मैं लिखती शी रोट ए लेटर, तो क्या लिखते, ए लेटर वाज रिटन बाय हर। अभी हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस में पहले हम बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस की। तो ये जो रूल था एफर्मेटिव का, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्या रूल होगा, सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट लगेगा, सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, डिड नॉट लगा देंगे। जैसे कि एक सेंटेंस देखो, ही डिड नॉट कॉल मी, जैसे कि ये है सेंटेंस और इस सेंटेंस को हम देखेंगे एक्टिव वॉइस में, ही डिड नॉट कॉल मी, उसने मुझे नहीं बुलाया। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे चेंज, अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वहां पर डिड का यूज नहीं करेंगे, इसका हम कैसे करेंगे पैसिव वॉइस के अंदर, तो देखो आई, ये जो ऑब्जेक्ट है ना इसमें, ये सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में, तो मी का क्या बन जाएगा, आई वाज नॉट, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी वर्ब की, आई वाज नॉट कॉल्ड बाय हिम, मुझे उसके द्वारा नहीं बुलाया गया। ये होगा नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि शी डिड नॉट, आगे यही लिख लेते हैं राइट, शी डिड नॉट राइट ए लेटर, शी डिड नॉट राइट लेटर। ऐसे जैसे हम इसको एक सेंटेंस बनाएंगे, शी डिड नॉट राइट लेटर, उसने लेटर नहीं लिखा। अब देखो हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, लेटर वाज,
नोट रिटन बाय हर। ये देखो, ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये इस रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस बना है। फर्स्ट फॉर्म आई है क्योंकि हमने डिड नॉट का यूज किया है। पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में यानी कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस में अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म से थर्ड फॉर्म में वर्ब चेंज हो जाएगी। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां पर वाज लगेगा और प्लूरल में वर लगेगा। आपको पता है, जैसे कि वर के लिए अभी मुझे सेंटेंस याद आ जाए तो मैं करवा दूंगी। जैसे कि he did not buy an apple। जैसे कि ये है, उसने एक सेब नहीं खरीदा, उसने सेब नहीं खरीदा। he did not buy an apple। अब देखो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, सॉरी हम इसको करेंगे प्लूरल में, तो हम एन नहीं लगाएंगे। he did not buy apples ऐसे लिख लेंगे, he did not buy apples। अब देखो हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो देखो एप्पल्स वर नोट, अच्छा बाय की थर्ड फॉर्म लगेगी बोट। एप्पल्स वर नोट बॉट बाय हिम, ये बन जाएगी पैसिव वॉइस, एप्पल्स वर नोट बॉट बाय हिम। तो आपको ये वीडियो देखने भर से ही समझ में आ जाएगी कि सिंपल पास्ट टेंस में यानी कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनती है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये, जिसको टेंस आते होंगे तो आसानी से कर सकता है वॉइस भी। तो आज की वीडियो में इतना ही, पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और इसके बाद हम करेंगे एक और वीडियो एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में ही। हो सका तो उसी में हम सारी चीज कवर कर लेंगे, और नहीं हुई तो एक और वीडियो में कर लेंगे।